नमस्कार, इन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए हिमाचल प्रदेश से जुड़े हुए कुछ 40 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं। इसी तरह से हम लोग रोज आप लोगों के बीच में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर रोज आते रहेंगे। चलिए जल्दी से जो है वो शुरू करते हैं। तो आज का जो पहला प्रश्न रहेगा आपके लिए, चंद्रताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो पहली ऑप्शन है ऊना, दूसरा है चंबा, तीसरा सिरमौर, चौथा लाहौल स्पीति। तो जल्दी से जल्दी आप लोग जो है वो इसका कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करेंगे। तो कौन से जिले में जो है वो आपकी चंद्रताल झील आती है? तो चंद्रताल झील जो है वो आपके कौन से जिले में आएगी? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका आंसर करेंगे, कौन से जिले में आएगी? तो चंद्रताल झील जो है वो आपके लाहौल स्पीति जिले में पड़ती है। ठीक है, कहां पर आती है ये? लाहौल स्पीति में आती है। और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 4270 मीटर। ठीक है, और इसी झील के लिए जो था वो चीन के प्रसिद्ध यात्री हेमसांग ने क्या कहा था इसको? तो इसको कहा था आपका लोहित्य सरोवर। ठीक है, लोहित्य सरोवर जो था इसको कहा था। अब इसके बाद जो दूसरी चीज इसके साथ जुड़ी हुई है तो वो क्या है कि ये भारत की या आपके हिमाचल प्रदेश की जो रामसर भूमि है, ठीक है, रामसर भूमि, ठीक है, उसमें जो है वो एक मुख्य रूप से काउंट की जाती है। जो आपकी हिमाचल में जो है वो 3 आदर भूमियां जो है वो घोषित की गई हैं, जिनमें एक आपकी चंद्रताल भी आती है। ठीक है, अब ये जो आपका अगला प्रश्न रहेगा, ठीक है, वो कौन सा प्रश्न है? चलिए देखते हैं इसको भी जल्दी से। तो कालासर झील, ठीक है, कालासर झील स्थित है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो पहली ऑप्शन है कांगड़ा, दूसरी है मंडी, तीसरी है सिरमौर, चौथी है आपकी हमीरपुर। तो कालासर झील जो है वो कौन से जिले में आती है? तो दोस्तों ये मंडी में आती है। ठीक है, कालासर झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका कमेंट करके बताएंगे। तो इसकी जो ऊंचाई है 7055 मीटर जो है वो इस झील की समुद्र तल से ऊंचाई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, कौन सा है? नाको झील किस जिले में स्थित है? तो नाको लेक जो है वो कहां पर है? पहली ऑप्शन चंबा, दूसरी लाहौल स्पीति, तीसरी आपकी कांगड़ा, चौथी आपकी किन्नौर। तो जल्दी से इसका उत्तर जो है वो आप लोग करेंगे जल्दी जल्दी। ठीक है, तो इस ये जो झील है आपके कहां पर है? किन्नौर में। ठीक है, किन्नौर जिले में आती है। और दूसरा इसकी ऊंचाई कितनी है? 3000 कितने मीटर? कितने मीटर चलेगी इसकी ऊंचाई? 3662 मीटर। ठीक है, 3662 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? प्राकृतिक आइस स्केटिंग रिंग के लिए जो है वो ये झील आपके किन्नौर में फेमस है। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, प्रसिद्ध रिवाल्सर झील किस जिले में स्थित है? तो दोस्तों रिवाल्सर झील जो कौन से में आती है? पहला है बिलासपुर, दूसरी सिरमौर, तीसरी मंडी, चौथा है आपका चंबा। तो कौन से जिले में आती है आपकी? तो ये है मंडी, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आती है। इस झील को जो है वो कितने धर्मों की? 3 धर्मों की त्रिवेणी कहा जाता है। कौन कौन सा है? सिख, बौद्ध और हिंदू धर्मों के लिए ये झील जो है वो काफी प्रसिद्ध है। और इससे जुड़ा हुआ एक और प्रश्न है इस झील से, आपका जो छेंचू मेला है, ठीक है, छेंचू मेला जो है वो कहां पर लगता है? आपका रिवाल्सर में। ठीक है, और इसके लिए जो 108 कुचरे जो है वो अर्पित की जाती है। इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा, कामरूनाग झील मंडी जिले में स्थित है। तो तहसील जहां पर ये झील आती है, तो कौन सी तहसील में आती है? पहली है सरकाघाट, दूसरी करसोग, तीसरी चचोट और चौथी सुंदरनगर। तो कौन सी तहसील में आती है ये? तो ये आती है आपकी मंडी की चचोट तहसील में जो है वो ये झील आती है। ठीक है, इसके नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा आप लोगों के लिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सी एक प्राकृतिक झील नहीं है? रेणुका, रिवाल्सर, पंडोह, खजियार। तो इनमें से कौन सी है? आपकी रेणुका जो है वो कैसी है? नेचुरल लेक है। रिवाल्सर कैसी है? ये भी नेचुरल है। पंडोह कैसी है? ये है मैनमेड झील। और खजियार, तो खजियार है आपकी नेचुरल झील, ये आपके चंबा में है। रिवाल्सर कहाँ है? मंडी में। और रेणुका कहाँ है? सिरमौर जिले में। ठीक है, तो इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आप लोगों के लिए, रेणुका झील
किस जिले में स्थित है? तो पहला है शिमला, दूसरा कुल्लू, तीसरा सिरमौर, चौथा मंडी। तो कौन से जिले में आएगी ये? सिरमौर जिले में आएगी। ठीक है, अब इसका संबंध जो है किसके साथ जोड़ा जाता है? परशुराम के साथ। ठीक है, परशुराम के साथ। यहाँ पर क्या है? परशुराम ताल भी स्थित है। दूसरा आपका अंतरराष्ट्रीय स्तर का रेणुका मेला जो है, जो अभी चल रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर आयोजित किया जाता है। किसका प्रतीक मानते हैं रेणुका मेले को? माँ बेटे के मिलन का प्रतीक जो है वो मानते हैं, क्योंकि परशुराम किसके बेटे थे? माता रेणुका जी के। ठीक है, इसके बाद अगला जो प्रश्न रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील जो है मंडी जिले में स्थित है? कौन सी? पहली है मणिमहेश, दूसरा ऑप्शन है डल, तीसरी है सूरजताल, चौथी है कुमारधाम। तो इनमें से कौन सी झील मंडी जिले में स्थित है? तो बताएंगे। मणिमहेश कहाँ पर आती है? ये है आपकी चंबा में। डल झील जो है वो कहाँ पर है? कांगड़ा में। सूरजताल जो झील है वो कहाँ पर आती है? इसका आपने कमेंट सेक्शन में जाके बताना है। तो मंडी जिले में जो है तो आपकी कौन सी झील जो है वो नहीं आती है? मंडी जिले में स्थित है, सॉरी, ठीक है, माफ कीजिएगा, मंडी जिले में स्थित है। कौन सी आती है मंडी जिले में? कुमारबाह झील जो है वो आपके मंडी में है। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए वो है, निम्नलिखित में से कौन सी झील कृत्रिम नहीं है? कौन सी झील जो है वो मैनमेड नहीं है? पहली ऑप्शन है रिवाल्सर, दूसरी है पौंग, तीसरी है पंडो, चौथी है गोविंद सागर। देखिए, रिवाल्सर जो है वो कैसी है? नेचुरल लेक। कहाँ है? मंडी में। ठीक है, पौंग जो है वो आपकी कैसी है? मैनमेड। कहाँ पर है? कांगड़ा में। ठीक है, इसके बाद पंडो, ये कहाँ है? मंडी में। गोविंद सागर कहाँ पर है? ये बिलासपुर में। ये भी मैनमेड, ये भी मैनमेड। और ये दोनों झीलें आपका पंडोह और पौंग झील जो है वो कौन से में नदी पर बनी है? व्यास के ऊपर। ठीक है, और जो आपकी सतलुज है, ये सतलुज के ऊपर कौन सा बना है? गोविंद सागर झील। ठीक है, तो रिवाल्सर जो है वो क्या है? प्राकृतिक झील आएगी। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, महाकाली झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो कौन से जिले में है? शिमला, चंबा, कुल्लू और सिरमौर। कौन सी जिले में आएगी? जल्दी से जल्दी आप लोग इसका कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर करेंगे। ठीक है, तो कहां पर आएगी महाकाली झील? इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 3667 मीटर। ठीक है, इसकी ऊंचाई चलेगी। तो शिमला में नहीं है, ठीक है, कुल्लू में नहीं है। कहां पर है ये? आपका चंबा जिले में। इसकी समुद्र तल से इतनी ऊंचाई जो है वो चलती है महाकाली झील में। ठीक है, तो देवी काली को जो है समर्पित है। ठीक है, और चंबा की कौन सी तहसील में आती है ये? जल्दी से इसका कमेंट करके बताएंगे आंसर। जल्दी जल्दी इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जाकर करेंगे। तो कौन सी तहसील में आती है ये? चुराह तहसील। ठीक है, कौन सी? चुराह तहसील में जो है वो ये आती है। इसके बाद जो नेक्स्ट अगले आपका जो प्रश्न रहेगा, लामा झील। ठीक है, लामा झील जो है वो कौन से जिले में स्थित है? पहली ऑप्शन लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू, चंबा। तो कौन से जिले में आएगी आपकी लामा झील जो है? लाहौल स्पीति में नहीं है, किन्नौर में नहीं है, यहाँ नहीं है। तो इसका सही आंसर जो रहेगा चंबा में। ठीक है जी, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, और लामा झील की समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? आप लोगों ने इसका आंसर जो है कमेंट सेक्शन में जाकर करना है। ठीक है, इसके बाद अगला है डल लेक। डल झील जो है हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? पहली ऑप्शन कांगड़ा, दूसरा ऊना, तीसरा शिमला और चौथी है इनमें से कोई नहीं। तो कहां पर है ये? आपकी ऊना में। देखिए, कोई झील नहीं है। इसके बाद शिमला में नहीं है ये। ठीक है, तो आपकी ये कहां पर है? कांगड़ा में। ठीक है, डल, करेरी और मछियार ये कहां पर आती है? कांगड़ा जिले की प्रसिद्ध झीलें हैं ये। इसके बाद जो अगला प्रश्न है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ठीक है, तो दशहर, राक्षसताल, रेणुका, गोविंद सागर। तो कौन सी आएगी? एरिया वाइज जो है वो आपकी गोविंद सागर झील आएगी। ठीक है, और प्राकृतिक में ये है आपकी नेचुरल।
प्रकृति में ये आएगी तो आपकी गोविंद सागर झील जो है वो सबसे बड़ी झील है हिमाचल प्रदेश की। कौन से जिले में है? बिलासपुर में। इसके बाद अगला है दशहर झील कहाँ पर स्थित है? मंडाली के पास कुल्लू में, रिवाल्सर टाउन मंडी में, धनखर आपका सिरमौर में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दशहर झील जो है वो कहाँ पर है? जल्दी से इसका आप लोग आंसर करके बताएंगे दशहर झील कौन से जिले में आती है? जल्दी जल्दी बताएंगे इसका आंसर। दशहर झील जल्दी से जल्दी इसका आंसर करेंगे आप लोग। जल्दी जल्दी इसका आंसर करेंगे आप लोग। कहां पर है ये दशहर झील? तो दशहर झील जो है वो आपके हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, मंडाली के पास जो है वो आपकी दशहर झील आती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, सूरजताल झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो आपका पहला ऑप्शन है लाहौल स्पीति, दूसरी है सिरमौर, तीसरी है कुल्लू, चौथी है चंबा। तो कौन से जिले में आती है? आपके लाहौल स्पीति में जो है वो आपकी सूरजताल झील आती है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका सरवालसर और भृगु झील। सरवालसर और भृगु झील किस जिले में स्थित है? पहली ऑप्शन है सिरमौर, दूसरी किन्नौर, तीसरी कुल्लू, चौथी मंडी। तो कौन से जिले में आती है आपकी ये सरवालसर और भृगु झील? तो ये आपकी आती है कुल्लू जिले में। ठीक है, कुल्लू जिले में है ये। इसके बाद है अगला, करेरी झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो करेरी झील जो है वो कहां पर है आपकी? पहला ऑप्शन कांगड़ा, दूसरा किन्नौर, तीसरा सिरमौर, चौथा कुल्लू। तो कौन से जिले में आती है करेरी झील? मैंने आपको पहले ही बताया कि कांगड़ा जिले में जो है वो आती है। इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बार बार आपसे एग्जाम में, और इसका ये भी पूछा जाता है कि भारत में यह नदी है तो हिमाचल प्रदेश में क्या है? तो ये क्या है? आपकी प्राकृतिक झील है कांगड़ा में। इसके बाद जो नेक्स्ट आपका है, गोविंद सागर झील के निकटवर्ती कौन सा जिला मुख्यालय है? तो दोस्तों कौन सा जिला मुख्यालय है? सबसे पहले ऑप्शन है सोलन, फिर आपका हमीरपुर, फिर बिलासपुर, फिर मंडी। तो यहाँ पर जो है वो आपका कौन सा जिला मुख्यालय आएगा? आपका बिलासपुर। कितनी ऊंचाई है इसकी? 610 मीटर जो है वो इसकी ऊंचाई है। ठीक है, 610 मीटर। ठीक है जी। अब इसका दूसरी चीज क्या है? 610 मीटर ऊंचाई के ऊपर सतलुज के किनारे। रिवर कौन सी है? आपकी सतलज। ठीक है, और इसी नदी के किनारे जो आपका बेड़ी घाट था वहां पर मोहना जो थे उनको फांसी की सजा सुनाई गई थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अगला, गोविंद सागर मानव निर्मित झील किस जिले में स्थित है? तो सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी। तो कौन से जिले में बनाई गई है गोविंद सागर झील जो है? ठीक है, ये है बिलासपुर में। हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी मैनमेड लेक जो है वो इसे कहा जाता है। ठीक है, और इसके ऊपर बने हुए बांध जो है उसकी ऊंचाई 226 मीटर। ठीक है, साथ में इसके रेजरवायर का नामकरण किसके नाम के ऊपर? सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के नाम के ऊपर किया गया है। ठीक है, गोविंद सागर झील के नाम से भी इसे आप लोग जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है आपका, सूरज ताल और चंद्र ताल क्या है? खिलाड़ी, प्राकृतिक झील, डॉन, कृत्रिम झीलें। तो क्या है ये सूरज ताल और चंद्र ताल? ये है आपकी प्राकृतिक झीलें जो आपके लाहौल एंड स्पीति में है। कौन सी नदियां निकलती हैं यहाँ से? चंद्रा और भागा। ठीक है, जो आपस में दोनों मिलकर दांडी में क्या बनाती हैं? चिन्नाब नदी। ठीक है, जिसको आप लोग चंद्रा भागा के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला आपका, चंद्रनाहन झील किस जिले में स्थित है? शिमला, कांगड़ा, मंडी, चंबा। तो इसका आंसर जो है वो आप लोग जल्दी से करेंगे कमेंट बॉक्स में जाकर, जल्दी जल्दी। ठीक है, कौन से जिले में आती है आपकी ये वाली झील जो है? ठीक है, जल्दी जल्दी बताएंगे चंद्रनाहन झील कौन से जिले में आती है?
तो इसका सही आंसर रहेगा शिमला। शिमला में जो है वो आपकी ये झील आती है। इसकी ऊंचाई कितनी है समुद्र तल से? 4267 मीटर। ठीक है, और कौन सी चोटी पर? चांशल चोटी के ऊपर। ठीक है, और शिमला में ही दूसरी कौन सी झील है? कराली, जो हिमाचल प्रदेश की सबसे गंदी झील जो है वो उसे कहा जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला आपका, कालासर झील किस जिले में स्थित है? तो शिमला, मंडी, चंबा, कुल्लू, कौन से जिले में आती है कालासर झील जो है? वो आपके मंडी जिले में जो है कालासर झील आती है। ठीक है, तो कालासर झील जो है इसकी ऊंचाई कितनी है? 1755 मीटर। ठीक है, मंडी जिले में पड़ती है ये। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदेश की झीलों में कौन सी झील व्यास नदी पर बनाई गई है? ठीक है, कौन सी नदी के ऊपर बनी है? व्यास नदी के ऊपर बनाई गई है। तो पहली है पौंग, दूसरी है गोविंद सागर, तीसरी है प्राशद झील, चौथी है भृगु। तो कौन सी झील जो है इसके ऊपर बनी है? पौंग झील। ठीक है, पौंग झील क्या है? एक आपके रामसर साइट है। ठीक है, आर्द्र भूमि है, आपकी वर्ल्ड सेंचुरी है, पक्षी वन्य जीव अभयारण्य भी है। जो आपके माइग्रेंट्स पक्षी आते हैं वो यही इसी झील में रुकते हैं। ठीक है, कौन से जिले में आती है ये है आपकी कांगड़ा में। और इसका जो बांध है अपनी किस्म का एक तटबंध बांध है, जिसको आपका हम लोग क्या बोलते हैं? मिट्टी है ना, सॉइल फील्ड जो है वो इसका बांध बनाया गया है। इसके बाद जो अगला है आपका, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? रिवाल्सर, डल, मंडी, गोविंद सागर। तो सबसे बड़ी झील कौन सी है? आपकी गोविंद सागर, जो कौन सी नदी के ऊपर बनी है? सतलज नदी के ऊपर इसको बनाया गया है। इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है? प्राकृतिक झील, प्राशर, रेणुका, नागपुर, सरयोलसर। तो कौन सी झील आएगी? आपकी रेणुका झील जो है वो सबसे बड़ी है प्राकृतिक झील। इसका संबंध किसके साथ जोड़ा जाता है? कौन से ऋषि के साथ जोड़ते हैं? ठीक है, ऋषि कौन से वाले आएंगे? जमदग्नि या फिर आपके परशुराम जी। तो परशुराम जी के साथ इसका संबंध जोड़ा जाता है। इसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी झील मंडी जिले में नहीं है? कामरूनाग, डल झील, प्राशर, रिवाल्सर। तो डल झील जो है वो हमने पहले भी करी है। कौन से जिले में है ये? आपकी कांगड़ा में। ठीक है, इसके बाद जो अगला प्रश्न रहेगा आपके लिए, पद्मसंभव का नाम किस झील से जुड़ा हुआ है? पद्मसंभव जो है वो किस धर्म के हैं? आपके बौद्ध धर्म के जो हैं वो ये जुड़े हुए हैं, है ना। तो रिवाल्सर, खजियार, प्राशर और डल कौन सी झील के साथ जोड़ा जाता है इनका? रिवाल्सर के साथ। ठीक है, तो रिवाल्सर जो है तीन धर्मों की त्रिवेणी भी कहते हैं। तीन धर्म कौन कौन से? हिंदू, सिख और कौन से वाले? बौद्ध। ठीक है, इसके बाद जो अगला है, किस झील के किनारे हिंदू, सिख और बौद्ध तीनों का तीर्थ स्थान है? पहली ऑप्शन है रिवाल्सर, दूसरी है चंद्रताल, तीसरी है कावेरी, इसके बाद है रेणुका। तो कौन सी झील आएगी? रिवाल्सर। ठीक है, रिवाल्सर कहाँ है? मंडी जिले में। इसके बाद जो है अगला, तैरते हुए टापू किस झील में अवस्थित है? कौन सी झील में है टापू? रिवाल्सर, प्राशर, गोविंद सागर और कुमारवाह। तो कौन सी झील में है? ये आते हैं आपके रिवाल्सर में। यहाँ पर आपका तैरते हुए टापू के लिए, और ये तैरते हुए टापुओं के लिए जो है वो प्रसिद्ध है। इसके बाद अगली है आपकी, कामरूनाग झील की ऊंचाई कितनी है? ठीक है, 9000 फीट, 10,000 फीट, 7,000 फीट, 8,000 फीट। तो कितनी ऊंचाई है कामरूनाग की? 10,000 फीट जो है वो इसकी ऊंचाई चलती है। ठीक है, इसके बाद जो अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी मानव निर्मित, ठीक है, झील है? कौन सी है मानव निर्मित झील? रिवाल्सर, रेणुका, गोविंद सागर, नागपुर। तो कौन सी है? गोविंद सागर झील जो है वो आपकी मैन मेड झील है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट आपका रहेगा, निम्नलिखित में से कौन सी झील लाहौल स्पीति जिले में स्थित है? इसके बाद पहली ऑप्शन है महाडल, चंद्रताल, चंद्रनाहन, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? आपके
जो चंद्रताल झील है वो कहाँ पर है? लाहौल एंड स्पीति में, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है? चंद्रा नदी। इसके बाद जो अगला है आपका, समुद्र तल से लामा झील की ऊंचाई कितनी है? तो दोस्तों कहाँ है लामा झील? चंबा में। पहले ऑप्शन है 3965, 3812, 3768, 3902 मीटर। तो इसकी ऊंचाई जो है वो क्या चलेगी? 3962 मीटर। कहां पर है ये? आपके चंबा में, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, परशुराम ताल किस स्थान पर स्थित है? तो कहां पर है परशुराम ताल? रिवालसर, खजियार, रेणुका, निर्मल, ठीक है। तो कहां पर आएगा? रेणुका में जो है वो सिरमौर में, ठीक है, आपका परशुराम ताल स्थित है। इसके बाद जो अगला है आपका मणिमहेश झील, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में कहां पर स्थित है? पहली है भरमौर, धर्मशाला, चुरा, निर्मल। तो कहां पर आएगी मणिमहेश झील? ये है आपके चुरा भरमौर चंबा में, है ना, ठीक है। और भरमौर का पुराना नाम क्या था? ब्रह्मपुरा, ठीक है। ब्रह्मपुरा जो था वो इसका पुराना नाम चलता है। इसके बाद जो अगला है आपका, पौंग बांध किस राज्य में है? पौंग बांध जो है कौन से राज्य में है? तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब। तो कहां पर है ये? हिमाचल प्रदेश में। कौन सी नदी के ऊपर? ब्यास नदी के ऊपर, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है अगला आपका, मणिकर्ण के गर्म जल स्रोत किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो कहां पर है मणिकर्ण के? पब्बर, उहल, पार्वती, बसपा। कौन सी नदी के किनारे है मणिकर्ण? आपका पार्वती के किनारे, ठीक है। ये है आपका डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में। इसके बाद जो पार्वती है किसकी सहायक नदी है? ब्यास की। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गर्म पानी के चश्मे स्थित नहीं है? कसोल, वशिष्ठ, लाल पानी, तत्तापानी। तो देखिए कसोल में भी गर्म पानी के चश्मे हैं, वशिष्ठ यहाँ पर भी है, ये दोनों है कुल्लू में, ठीक है। तत्तापानी कहाँ है? आपका मंडी में, ठीक है। तो लाल पानी है शिमला में, यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो इसका जो है सी ऑप्शन सही रहेगी। इसके बाद जो आज का प्रश्न रहेगा, व्यास कुंड कहां पर स्थित है? खाब, रोहतांग, शिवकिला, बारालाचा। तो कौन से दर्रे पर स्थित है ये? आपका रोहतांग दर्रे के ऊपर। डिस्ट्रिक्ट कौन सा? कुल्लू में, ठीक है। कौन सी नदी निकलती है यहाँ से? व्यास नदी, ठीक है। इसके बाद जो अगला प्रश्न है, आज का अंतिम प्रश्न, तत्तापानी नामक गर्म पानी का चश्मा, ठीक है, किस जिले में स्थित है? कुल्लू, शिमला, बिलासपुर, मंडी। तो कहां पर है ये? मंडी में स्थित है। और पुल बांध के बनने के कारण इसका कुछ हिस्सा जो है तो नदी में डूब गया है, जलमग्न हो गया है। और इस तरह के रोज आप लोग हिमाचल प्रदेश के कुछ क्वेश्चन जो है वो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। और इसकी PDF लेने के लिए आप लोग दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग इसको ज्वाइन करके व्हाट्सएप ग्रुप को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट डे अगले कुछ नए प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।